आईसीसी ने एक पैगाम जारी किया, उसके बाद खामोशी है। अब ये खामोशी कब खत्म होगी? देखिए, ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशखेमा है फरिया, मुझे लग रहा है, क्योंकि आईसीसी ने बड़ी जल्दी रिएक्ट किया जब पाकिस्तान ने इतवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ट्वीट पे ये कहा गया कि पाकिस्तान भारत के मैच का बॉयकॉट करेगा। तो उसके 1 घंटे के बाद ही आईसीसी ने एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें एक तरह से पाकिस्तान को धमकी भी दी गई। फिर ये कहा गया कि तीर के दिन जो है वो आईसीसी के एक स्टेटमेंट यही है, मतलब बांग्लादेश यार वो भी सोए होंगे, उन्होंने नहीं देखा होगा। ये दोगलापन, कोई भाईचारा नहीं आपके उनके साथ। ये देखिए उन्हें ड्रामा फिर आपके साथ कर गए हैं, फिर पीसीबी के साथ धोखा हो गया। हमने जिस भाई के लिए आप कहते हैं हमारा भाई, हमारा बांग्लादेश, हमारा यार, हमारा सज्जन, वो चुप करके बैठा हुआ है, क्या भी नहीं रहा कि हम पाकिस्तान के साथ, इंडिया के खिलाफ बोले। बांग्लादेश हम तो बड़े आगे बढ़ के बोला था ना कि हम इंडिया के खिलाफ हैं, बांग्लादेश क्यों नहीं बोल रहा है? दोगलापन चाहिए, मतलब ये डबल स्टैंडर्ड्स। बांग्लादेश चुप करके बैठा हुआ मजे ले रहा है कि पाकिस्तान गलत काम कर रहा है तो करने दो, हम तो फंस गए, ये भी फंसे। अब आईसीसी ने एक पैगाम जारी किया, उसके बाद खामोशी है। अब ये खामोशी कब खत्म होगी? देखिए, ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशखेमा है फरिया, मुझे लग रहा है, क्योंकि आईसीसी ने बड़ी जल्दी रिएक्ट किया जब पाकिस्तान ने इतवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ट्वीट पे ये कहा गया कि पाकिस्तान भारत के मैच का बॉयकॉट करेगा। तो उसके 1 घंटे के बाद ही आईसीसी ने एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें एक तरह से पाकिस्तान को धमकी भी दी गई। फिर ये कहा गया कि तीर के दिन जो है वो आईसीसी के बोर्ड मीटिंग होगी, वो नहीं हुई। आज मंगल भी गुजर गया। आप अंदाजा लगाएं कि आईसीसी क्यों खामोश है। पाकिस्तानी टीम कल अपना प्रैक्टिस मैच आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी कोलंबो में, पाकिस्तानी टीम पहुंच चुकी है, लेकिन आईसीसी की खामोशी इस बात की जानिब इशारा करती है कि कुछ न कुछ बैकडोर जो है वो राब्ते करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है फरिया कि बांग्लादेश इस मामले में बिल्कुल खामोश है। पाकिस्तान ने तो बांग्लादेश की उसकी रिजेक्शन को प्ली बनाकर पाकिस्तान ने जो है वो ऐलान किया है बॉयकॉट का, लेकिन बांग्लादेश खामोश है। अब जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि करोड़ों डॉलर्स का नुकसान होगा, और आपको पता है कि जो टीवी राइट्स है वो मुकेश अंबानी के जियो स्टार ने खरीदे हुए हैं और $3 बिलियन के, यानी कि $3 अरब के ये राइट्स हैं 2024 से 2027 तक के। और उसमें ये शर्त रखी गई थी कि जनाब जो भी मैच होगा पाकिस्तान और भारत एक ही लीग में खेलेंगे एक साथ। तो अब उस पे ब्रॉडकास्टर अगर पाकिस्तान का मैच नहीं होता वो लीगल एक्शन ले सकते हैं। अगर लीगल एक्शन नहीं लेते, आईसीसी उन्हें समझाती है, वो इंडियन है तो उनको कंपनसेट करती है। फिर पाकिस्तान अगर हिस्सा नहीं लेता तो फिर आईसीसी को जो $600 मिलियन सालाना आईसीसी की जो इनकम है, जिसमें से 80% हिस्सा भारत का है, पाकिस्तान को सिर्फ 5% मिलता है, तो वो उसमें कटौती होगी। जिस तरह आपने शुरू में कहा कि दीगर जो क्रिकेट खेलने वाले ममालिक हैं आईसीसी के, उनकी जो फंडिंग है वो कम हो जाएगी। तो बहुत सारे मसाइल हैं आईसीसी के लिए। इस वक्त हलचल मची हुई है उनके हेडक्वार्टर में। पहले भी भारतीय मीडिया ये कह चुका है, कुछ लोग जिस तरह शारदा उगरा थी या प्रदीप मैगजीन, उनके बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कल शशि थरूर ने भी कहा कि ये जो अगर देखा जाए तो जो आईसीसी का हेडक्वार्टर है वो बीसीसीआई का दफ्तर बन गया है। और जय शाह के आने के बाद से फरिया ये हुआ है, इससे पहले आईसीसी के ओहदों पर, बड़े ओहदों पर जगमोहन डालमिया रहे कायम, उसके अलावा शशांक मनोहर थे, शरद पवार थे, श्रीनिवासन थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ जो जय शाह के आने के बाद हुआ है। तो मुझे लगता है कि बंद गली में आ गई है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आईसीसी बैकडोर कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ इस मसले का हल निकाल लिया जाए ताकि जो मुआशी नुकसान है उससे बचा जा सके। अगर ये कोशिश हो रही है, पहली तो बात, क्या ऐसी कोशिश हो रही है, और अगर हो रही है तो पाकिस्तान को फिर क्या करना चाहिए? देखिए, अगर पाकिस्तान अपनी कुछ शराइत शायद मनवा सके, क्योंकि इमरान ख्वाजा साहब जो है वो भी आईसीसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर में जो बोर्ड है उसमें भी शामिल है और आईसीसी के ओहदे पर भी हैं, सिंगापुर या हांगकांग से उनका ताल्लुक है, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी निजात है। लेकिन अगर पाकिस्तान खेलता है तो क्या बांग्लादेश को तन्हा छोड़ देगा? पाकिस्तान अपनी शराइत मनवाएगा? क्या बांग्लादेश तो अब दोबारा नहीं आ सकता फरिया, जिस तरह से उन्होंने स्केड्यूल अनाउंस कर दिया है, स्कॉटलैंड को उन्होंने गो अहेड का सिग्नल दे दिया है। तो उस सूरत में क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को बिट्रे करेगा? सवाल ये बट कैन वी से कि इट्स अ बिट्रेयल? हमने तो आउट ऑफ द वे जाके बांग्लादेश की मदद की है। बांग्लादेश कभी नहीं खड़ा हुआ ऐसे पाकिस्तान के लिए, हम ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं इस हद तक।
हमने मदद तो की है, लेकिन अब आप बताएं ना कि अगर हम अपने मफाद के लिए यहाँ उनको तना छोड़ देंगे तो ये भी ज्यादती होगी। वो कुछ नहीं कह रहे, उनके क्रिकेट बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने आईसीसी से कोई एहतजाज नहीं किया, क्योंकि मादी की ऐसी एग्जाम्पल्स है कि जब किसी टीम ने बॉयकॉट किया या जो टीम नहीं खेल सकी टूर्नामेंट, उसको आईसीसी ने उसके फंडिंग की कटौती नहीं की। तो बांग्लादेश इसलिए खामोश है कि उसे फंड तो मिलेंगे, लेकिन अब पाकिस्तान का क्या रोल होगा? क्या पाकिस्तान अपनी शराइत मनवाता है आईसीसी के साथ, या पाकिस्तान जो है वो बॉयकॉट के फैसले पर कायम रहता है? अगर पाकिस्तान ने भारत के मैच का बॉयकॉट किया 15 फरवरी को, तो आईसीसी की जो क्लॉज है 16.10.7 उसके मुताबिक कोई भी टीम अगर अपना मैच फोरफीट करती है तो उसका नेट रन रेट बिल्कुल कम होगा, और इस बात को तसव्वुर किया जाएगा कि उस टीम ने 20 ओवर खेले, तो उस लिहाज से पाकिस्तान का नेट रन रेट तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, लेकिन अब सोच समझ कर पाकिस्तान ने सारे एस्पेक्ट्स पे गौर किया होगा, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया है। अब जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों हमारी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादातर हम पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के वीडियो आपके लिए लेकर आएँ, तो इसी तरह के एक से एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप भी कीजिएगा। आपने देखा होगा जो पाकिस्तान ने अब ये बॉयकॉट वाली सुरली छोड़ी है, तब से पूरे पाकिस्तानी मीडिया में इसी बात को लेकर चर्चे हो रहे हैं और किस तरह से अलग अलग आंकड़े बता रहा है। कोई कह रहा है 500 मिलियन, कोई कह रहा है 400 मिलियन, कोई कह रहा है 200 मिलियन, कोई कह रहा है 800 मिलियन। अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं कि आईसीसी को इतना नुकसान होगा। लेकिन जब दोस्तों मैंने गूगल जेमिनी से ये बात पूछी कि टोटल आईसीसी के टूर्नामेंट का कितना प्रतिशत भारत और पाकिस्तान के मैच से आता है, तो वो केवल दोस्तों बता रहा है कि तकरीबन 15-20%, ज़्यादा से ज़्यादा 30% तक ही। 30% बहुत ही ज़्यादा है। ये मैंने कुछ अपने पास से बताया, आप ये साइड में स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं, दोनों को वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानियों ने एक जिस तरह का हुआ कर क्रिएट किया हुआ है, इनको बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं, इनकी टीम भारत से मुकाबला हारे उससे भी कोई लेना देना नहीं। इनको सिर्फ चाहिए पैसा कि आईसीसी की तरफ से जो पीसीबी को 35 मिलियन सालाना मिलते हैं उस फंड को बढ़ा दिया जाए, और वो भी इस आड़ में कि सबसे बड़ा मैच हम खेलते हैं। तो दोस्तों वो पैसा सबसे ज़्यादा भारत की तरफ से जाता है, इंडियन ऑडियंस उसको देखती है और उसी से ही ब्रॉडकास्टर पैसा कमाता है। तो ये दोस्तों एक बार फिर से जो भारत की तरफ से आईसीसी में पैसा जाता है उस पर इनका निशाना है। तो देखते हैं कि आईसीसी इनके साथ किस तरह का सलूक करती है। चलिए आगे भी हम आपको वीडियो दिखाते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। $2.2 बिलियन, आप $50 मिलियन, आप तो उनका 1% भी नहीं उनके बोर्ड का है, आप उनके बोर्ड का 1% नहीं है, तो आपने क्या बात करनी है? पहले 1% तो उनके बोर्ड का बन जाए आप, फिर आप आंख में आंख डाल के जो है बात कीजिएगा बीसीसीआई से या आईसीसी से। आप जो है असल में बेगानी शादी में दिला दीवाने बने हुए हैं, विदाउट एनी रीजन आप बांग्लादेश के साथ दे रहे हैं। वो बांग्लादेश जो दोगलापन दिखा रहा है, राइफल शूटिंग टीम बेचता है, और आप अभी देखिए बांग्लादेश क्यों साइलेंट है, मुझे बताएं। बांग्लादेश इस मामले पे क्यों चुप बैठा हुआ है, बताएं मुझे। बांग्लादेश का बोर्ड क्यों नहीं बोल रहा है कि पाकिस्तान सही कर रहा है, चुप करके साइड पे क्यों बैठे हुए हैं बांग्लादेश वाले, बताएं मुझे चीमा साहब। बताएं। बांग्लादेश को भी आजाद कराना है, आईसीसी को आजाद कराना है, तमाम मुल्कों को आजाद कराना है। बांग्लादेश का बोर्ड एक आजादी 1947 में मिली थी, एक आजादी भारत से 2026 में आईसीसी को आजाद कराना। 1947 अभी आजादी। सर बात सुन लें चीमा साहब, बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अभी तक क्यों चुप बैठा हुआ है? उसी तरह से क्यों स्टेटमेंट नहीं पाकिस्तान सही कर रहा है इंडिया के खिलाफ मैच बॉयकॉट करके? बताएं मुझे। 2 दिन हो गए पाकिस्तान को ये फैसला किए हुए, भाईचारा खत्म हो गया आपके इतनी देर में। बताएं मुझे क्यों बांग्लादेश साइलेंट बैठा हुआ है? बांग्लादेश का दोगलापन अभी सामने आ गया ना आपको, फिर दोबारा बोले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को साथ दे हमारा। यार दे दे साथ, सोशल मीडिया पे भी बोल दे यार बांग्लादेश के ऑफिशियल के बोल रहे हैं सारा बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ है। आज इलेक्शन हो जाए, एक स्टेटमेंट नहीं बांग्लादेश की बोर्ड की तरफ से, एक स्टेटमेंट नहीं बांग्लादेश की बोर्ड की तरफ से। मैं कहता हूं सारा बांग्लादेश साथ है। आप यार एक स्टेटमेंट यही है, मतलब बांग्लादेश यार वो भी सोए होंगे, उन्होंने नहीं देखा होगा। ये मतलब दोगलापन, कोई भाईचारा नहीं आपके उनके साथ। ये देखिए उन्हें ड्रामा फिर आपके साथ कर गए हैं, फिर पीसीबी के साथ धोखा हो गया। हमने जिस भाई के लिए आप कहते हैं हमारा भाई, हमारा बांग्लादेश, हमारा यार, हमारा सज्जन, वो चुप करके बैठा हुआ है। क्या भी नहीं रहा कि हम पाकिस्तान के साथ इंडिया के खिलाफ बोले बांग्लादेश। हम तो बड़े आगे बढ़ते बोला था ना कि हम इंडिया के खिलाफ हैं, बांग्लादेश क्यों नहीं बोल रहा है? दोगलापन है चीमा साहब, ये डबल स्टैंडर्ड्स।
बांग्लादेश चुप करके बैठा हुआ मजे ले रहा है कि पाकिस्तान अब गलत काम कर रहा है तो करने दो, हम तो फंस गए, ये भी फंसे। अब ये है दोगलापन, मतलब डबल स्टैंडर्ड है। बांग्लादेश अब चुप करके बोलेगा कि पाकिस्तान को बाहर निकाल दो, और वोटिंग हो तो बांग्लादेश आपका साथ भी ना दे, फिर क्या करेंगे आप? जो 2 दिन से बांग्लादेश चुप बैठा हुआ है, उसके बोर्ड वाले आप खुद कह रहे हैं सोया हुआ है, तो उन्हें क्या हमारा साथ देना है? और उनके लिए हम क्यों भाईचारा दिखाएं? बताएं चीमा साहब आप मुझे। बांग्लादेश जो है अभी इंडिया के साथ अभी देखिए लड़ाई हुई कि हम इंडिया में खेलने कभी नहीं आएंगे, उन्होंने कहा। उसके बाद राइफल शूटिंग टीम भेज रही है। तालियां नहीं चाहिए ऐसे बांग्लादेश के लिए। 48 घंटे से बताएं, आप मुझे बताएं चीमा साहब, क्यों सोया हुआ बांग्लादेश, क्यों चुप है पाकिस्तान के लिए? भाई के साथ हम जैसे ही बांग्लादेश के साथ जाती हुई, बांग्लादेश के साथ आप कहते हैं ना जाती हुई है, आप कहते हैं बांग्लादेश के साथ गलत हुआ है, और आप उसी वक्त बोल पड़े। आपके नजदीक जाती हुई और हमारा पीसीबी उसी वक्त छोड़ डाल दिया। 48 घंटे से हमने फैसला किया हुआ है, और आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ जो है इस टाइम बैठ के प्रोग्राम बना रहा है, स्ट्रेटजी बना रहा है, इन्हें को जो है ना इन्हें मदोलो थोड़ा पकड़ के, और बांग्लादेश चुप है। बताएं क्यों चुप है? मैं तो बस इतना समझता हूँ मीर साहब, मैं आपको बता दूं, यकीन करके माने इसी वक्त तो मजा आ रहा है, इसी वक्त मजा आ रहा है, बस कुछ भी नहीं है। हम तो कुछ और समझ रहे थे यार, ये तो कुछ और निकले हैं यार। हम तो समझ रहे थे कि यार मतलब जो है ना, अभी आप देखिएगा आईसीसी की चीखें निकलने वाली है। सर मैं सवाल और कुछ कर रहा हूं, बांग्लादेश क्यों चुप है? यार बांग्लादेश की जो साइलेंट है ना, वो क्यों साइलेंट है यार? उसने क्या बोले, वो चीखें बेचारे, हम उनके पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान सही कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अब ये हमें उनके लिए बोलना चाहिए, उनके लिए कोई नहीं बोल रहा। अस्तगफिरुल्लाह चीमा साहब, ये देखिए आपके डबल स्टैंडर्ड्स, पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड्स ये हैं। मैं ये कहता हूँ कि अब हमारा वक्त है उनके लिए बोलना यार, मतलब इनफ इज इनफ। अब कितनी तो देर हम उनके लिए बोलेंगे, वो हमारे लिए बोलेंगे। आज वो अकेले हैं यार, वो उनका कोई भी नहीं उनका साथ दे रहा, हमने उनका साथ दिया। वो क्या बोले, शुक्रिया अदा करें, वो कई दफा शुक्रिया अदा कर चुके हैं हमारा। ओहो, देखिए कितने भोले हैं पाकिस्तानी हमारे भाई। चीमा साहब क्या बात आपने की है, आई एम प्राउड ऑफ यू चीमा साहब, आई एम प्राउड ऑफ यू। आप बांग्लादेश चीमा साहब एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहा इंडिया के खिलाफ इस टाइम और आईसीसी के खिलाफ, और आप कहते हैं हम उसके लिए सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं। जी ये क्या इंसल्ट नहीं बांग्लादेश हमारी कर रहा? जी पाकिस्तान को देखिए इंसल्ट कर रहा है बांग्लादेश उल्टा पाकिस्तान की, एक स्टेटमेंट नहीं दे रहा। ये आपका भाईचारा है? बताएं मुझे, भाईचारा ये होता है? ये होता है दोस्त के साथ दोस्त खड़ा हो। हम उनके लिए इंडिया के साथ बायकॉट करें और वो हमारे लिए स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे। मतलब ये आप इसको शायद इसको और डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। मैं नहीं इसको इस डायरेक्शन में समझता, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी, दुनिया मतलब हमारा मजाक उड़ाएगी अगर बांग्लादेश भी हमारे लिए स्टेटमेंट नहीं देता। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड तो वैसे उनके साथ है ना। आजादी की जंग में आपको साथ फौजियों की भी जरूरत भी होती है, साथियों की भी। आपका साथी चुप करके दुश्मनों के साथ बैठ गया, आप क्या करेंगे? आप बताएं मुझे। साथी ही आपका दुश्मनों की भीड़ में जाके खड़ा हो गया और कह रहा वो चुप करके खड़ा हुआ है। आप जो जंग लड़ रहे हैं आजादी की, अकेले कैसे लड़ेंगे? आपका साथी तो चले गया। बिल्कुल ठीक है, वो आपकी बात है। मैं कहता हूं कि आप कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश बोले, लेकिन बांग्लादेश का ये हमारा, दिस इज आवर टाइम टू स्टैंड फॉर बांग्लादेश, दिस इज आवर टाइम टू वर्क विद बांग्लादेश। हम अपना कर रहे हैं। हाँ, मुझे इस चीज़ की थोड़ी सी परेशानी है, ये जो रमीज़ राजा ने बात की है, आई डोंट नो, मुझे इसका पता नहीं था कि हमारी 50% फंडिंग जो है वो वहाँ से आती है। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, और लेकिन मैं अब ये समझता हूँ कि अब देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन इट गेट्स। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई पाकिस्तान ने इंडिया को, क्या हो सकता है मीर हुसैन, पाकिस्तान ने ये कहा है कि इंडिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी, और किस तरह से पूरे पाकिस्तानी मीडिया यही कह रहा है कि ब्रॉडकास्टर की आंखें खुल जाएगी, बीसीसीआई की ये दादागिरी हम नहीं चलने देंगे, आईसीसी को सबक सिखाएंगे। लेकिन किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। सिर्फ इनकी पाकिस्तान की क्रिकेट जिस तरह भी ये बची खुची है, जिस तरह भी ये आए दिन बाबर आजम को लेकर ग्राउंड में दोस्तों किंग किंग नारे लगाते हैं, ये सब दोस्तों अगर ये बॉयकॉट करते हैं तो छुट्टी हो जाएगी।
अगर ये किसी भी तरीके से आपने देखा होगा, अब तक इन्होंने ट्वीट जरूर किया कि हम मैच बॉयकॉट करेंगे, लेकिन आईसीसी को किसी भी लिखित रूप में इन्होंने नहीं दिया है, ना ही कोई मेल की है। दोस्तों ये ट्वीट खेल रहे हैं अभी। अगर आईसीसी को ये पहले से चेता देते हैं लिखित रूप में तो एक अलग बात है, होगी आईसीसी पहले कोई एक्शन लेगी, वरना आईसीसी इनका इंतजार करेगी 15 तारीख के 7 बजे तक। अगर पाकिस्तानी टीम ग्राउंड में आती है तो ठीक है, वरना दोस्तों खबरों के हवाले से खबरें यही आ रही है कि पाकिस्तान की टीम को वहीं से श्रीलंका से ही वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, ठीक श्रीलंका बांग्लादेश की तरह ही। तो दोस्तों पाकिस्तानी इस बात से ये इनको बिल्कुल अच्छे से पता है कि आने वाले दिनों में आईसीसी इनके साथ क्या करता है। आपने देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया हर कोई दोस्तों बिल्कुल आपने देखा होगा आंकड़े कोई किसी भी तरीके से ला रहा है आईसीसी को तो 400 मिलियन का नुकसान होगा, 500 मिलियन का होगा, लेकिन किसी के पास कोई सटीक आंकड़े नहीं है और हर कोई अंदर ही अंदर पाकिस्तानी मीडिया खौफ ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं आईसीसी इनको सैंक्शन ना कर दे। अगर आईसीसी दोस्तों इनको पूरी तरीके से पनिशमेंट देने पर उतर गई तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान में जो भी बची खची क्रिकेट है यह भी सवा हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के साथ ना ही तो कोई बायलैटरल मैचों की सीरीज खेलेगा सिवाय बांग्लादेश के, और बांग्लादेश भी अगर इनका साथ छोड़ देता है तो दोस्तों इनके लिए और भी बुरी खबर रहेंगी, अकेले ही बचेंगे। और जो इनका ये कहते हैं कि पीएसएल से हम इतना तो कमा लेते हैं, लेकिन पीएसएल के लिए दोस्तों कोई भी बोर्ड अपने खिलाड़ियों को एनओसी नहीं देगा और कोई भी बोर्ड यह नहीं चाहेगा कि उसका कोई भी खिलाड़ी जाकर पीएसएल खेले और उसके बाद उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट से छुट्टी हो जाए। तो दोस्तों अगर ये अपने इस बार इन्होंने सुरली छोड़ी है इस पर कायम रहते हैं तो इनको काफी बड़ा झटका लगेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, भारत को अब इसके ऊपर कोई आईसीसी को क्या पाकिस्तान पर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए या इनकी जितनी भी मांगे हैं उनको बीच बचाव करके कहीं ना कहीं इनके साथ डील कर लेनी चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।